नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। इस चैनल से की जानकारी देना आपके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां पर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाले हैं। जितनी थ्योरी वो पढ़ेगी जीके बाय डीके पर, और यहां पर जो है अपन पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर एक जानकारी के बतौर, या ये कह सकते हैं अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां नहीं होंगे वो यहां पर होंगे। इस बात की ये कोई जरूरत नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव होगा। जो चीज़ें वहाँ नहीं हो पाएंगी वो चीज़ें भी यहाँ पर इस चैनल पर होंगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। ठीक है ना। तो अभी आज का जो मैराथन वो कंप्लीट यहाँ पर ही करेंगे अपन। देखते हैं, पॉइंट के स्टार्ट करते हैं अब आगे वाला। शिक्षा वाणी। देखिए दो चीज़ें राजस्थान के इनोवेशन के अंदर, दो चीज़ें और जुड़ी शिक्षा जगत में, एक शिक्षा वाणी और एक शिक्षा दर्शन। वाणी का मतलब है कि रेडियो के माध्यम से सुना जाएगा और दर्शन का मतलब है कि टीवी के माध्यम से देखा जाएगा। दोनों ही इनोवेशन प्रोग्राम है, दोनों में ही कुछ ना कुछ नया हमारे को देखने को मिला। तो ये दोनों इनोवेशन कहने का मतलब खोज, और ये इसलिए खोज रखी गई क्योंकि विद्यार्थी आसानी से शिक्षा तक पहुंच पाए। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसको। सबसे पहले शिक्षा वाणी कार्यक्रम को देखें तो एक इनोवेशन था। फॉर किसके लिए था? टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। 55 मिनट का एक कार्यक्रम रखा गया। आदर्श वाक्य था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। देखो कान शब्द आएगा इसमें, क्योंकि निश्चित रूप से जब सुनना है तो किससे सुनेंगे? कान से सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से क्या? कान लगाओ। और कान लगाओगे तो फिर क्या? जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ोगे, तो पढ़ते जाओ और फिर पढ़ते जाओ। ये आदर्श वाक्य तो हो गया किसका? वाणी का। शिक्षा दर्शन का दूसरा होगा, लेकिन शिक्षा वाणी से कान समझ में आई गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन वहां मत हो जाना, यहाँ तो चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली आवश्यकता नहीं है, कान से सुनोगे आप। लेकिन फिर भी कई बार सरल प्रश्नों में हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण, मतलब रेडियो के माध्यम से शिक्षण बच्चों को प्राप्त हो जाए। कब से शुरू किया गया? 11 मई 2020। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इस याद रखना इसको। 2020 में ही शुरू हुआ है अभी, और 11 मई 2020 को है। और ये निश्चित रूप से नवाचारों के अंदर, देखो मैं एक ट्रिक और बताता हूं आपको नवाचारों के बारे में। काम क्या बताता हूं आपको। जो चीजें फर्स्ट ग्रेड के अंदर नवाचार दिए गए थे ना, लिखे हुए वहां पे सिलेबस में, देखना आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर नवाचार में लिखे हुए वहां। तो जब सिलेबस में आरपीएससी ने तय किया कि ये नवाचार इस समय है या इन्हें हम नवाचार मान रहे हैं, तो मान के चलो आप, जब इतने बड़े विशेषज्ञ, जब सिलेबस बनाने वाले तो विशेषज्ञ होंगे, पेपर आउट करने वालों को तो मैं नहीं कहता, लेकिन बनाने वाले तो विशेषज्ञ हैं, ये तो पक्की बात है। सिलेबस बनाने वाले, पेपर बनाने वाले तो विशेषज्ञ होते हैं। उन लोगों की नज़र में इनोवेशन, जो नवाचार हैं वो क्या है? वो जो है वही वास्तव में नवाचार है। को इस शिक्षण सामग्री के निर्माता, अब निर्माता कौन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले RSCRT। देखिए ये तो पक्की हर जगह मिलेगी आपको, ये तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से ही सारे काम अपने राजस्थान के अंदर शिक्षा की जगत में हम करते हैं। डाइट ये जिला स्तर पे होती है, तो ये निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसमें निश्चित रूप से शामिल होगी। ठीक है ना। तो दो बातें हो गई, जैसे NCERT होती है वैसे ही RSCRT है। ठीक है। तो इस चीज ये जरूरी हो जाती है और डाइट जरूरी हो जाती है। दो तो पक्का है, शिक्षण सामग्री निर्माण में इन दो की तो गारंटेड भूमिका रह जाती है। और अन्य के अंदर अन्य जो कोई शामिल हो जाए, जैसे आप और मैं भी शामिल हो जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें तो। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें इस बात का आप कि RSCRT प्लस डाइट और अन्य कोई संस्था है तो वो, ये सब शिक्षण सामग्री के क्या है? निर्माता है। जो शिक्षण सामग्री बनाई गई जाएगी वो इनके माध्यम से ही बनाई जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक की सामग्री जो है वो सामग्री भी 1 से 12 तक की सामग्री यहां पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। कहाँ? शिक्षा वाणी के ऊपर, मतलब रेडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी। अब कब मिलेगी? टाइम कौन सा होगा? तो 11 AM से लेकर के 55 AM तक। ठीक है। 11 बजे से लेकर के और कितने बजे तक? 11:55 मिनट का टाइम है, तो 11:55 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद में 11 से 11:15 तक तो क्या होगा? मीना की कहानी। ये थोड़ा शेड्यूल देख लो, पूछ सकता है इसके बारे में, तो इसको ध्यान से देख लो एक बार। देखिए 11 से 11:55 तक चलेंगे अपन। तो सबसे पहले 11 से 11:15 तक तो क्या रहेगी? मीना की कहानी। और ये पहली दूसरी कक्षा के अंदर होगी। क्लियर। दूसरी 11:16 से 11:35 तक की बात करें तो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक रहेगी। कक्षा 3 से कक्षा 8 ये किसके लिए है? 16, मतलब पहले तो बच्चों से शुरू करेंगे ना, तो पहली दूसरी कक्षा के लिए सबसे पहले। और जो मीना की कहानी होगी एकदम साधारण सी भाषा में होगी, साधारण सी चीज होगी, बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए होगी वो एक तरह से। 11:16 से 11:35 तक तीसरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक का मैटर आएगा। मतलब सेकंड शेड्यूल में 8वीं क्लास तक के बच्चे आ जाएंगे। और थर्ड शेड्यूल जो 11:36 से स्टार्ट होगा
और 11:55 तक जाएगा उसके अंदर 9 से 12 तक। तो याद रखने का तरीका कुछ नहीं है, बस ध्यान, वो मुश्किल काम है ही नहीं। कैसे देखो, शुरुआत वाले 15 मिनट देंगे कि छोटी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। अगली 15 मिनट के बाद में कितनी हो गई, देखो ये हो गई पूरी 20 मिनट भाई, हुई ना, 15 30 और 20 मिनट का हो गया ये शेड्यूल। तो 20 मिनट का शेड्यूल जो है वो हो गया किन के लिए, 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। और फिर 20 मिनट के बाद अगर हम देखें 36 से स्टार्ट करोगे आप, तो यहाँ पर भी कितना बच गया, 30 से लेकर के 30 और 20 50, तो 5 ही हो गए। तो मतलब वही कितना बन रहा है, ये भी 20 मिनट का। तो 20-20 मिनट के ये शेड्यूल होंगे और 15 मिनट का पहला शेड्यूल होगा। बस इतना ध्यान रखना, 15 मिनट फिर 20 और फिर 20 मिनट का, तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले सत्र से लागू होने वाले एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार ये चलेंगे, ये ध्यान रखना भाई। इसमें जो क्लासेस चलने वाली है 3वीं से 8वीं तक, 9वीं से 12वीं तक, ये अगले सत्र का जो पाठ्यक्रम होगा, कहने का मतलब जो अब तो चालू हो गया वो, ये 2020 की बात है, तो अब तो वर्तमान वाला ही मानो इसको, ठीक है ना। तो ये कार्यक्रम अब जो वर्तमान सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आकाशवाणी और स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से ये चल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग काम करेगा, करेगा क्योंकि वही उपलब्ध कराएगा। RSCRT और डाइट तो मीटर बना करके देंगे, और स्कूल शिक्षा विभाग और आकाशवाणी दोनों मिलकर के इसको प्रसारित करवाएंगे इनके माध्यम से ही, क्योंकि MOU किन में हुआ है, आकाशवाणी और स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य MOU हुआ है, ठीक है ना। और मेट्रो उपलब्ध करवाने वाले कौन है, RSCRT और डाइट, ठीक याद रखना। किसको मेट्रो उपलब्ध करा रहे हैं, ये शिक्षा वाणी को, अच्छी तरह याद है। राजस्थान में कितने स्टेशनों से होगा, 25 स्टेशन, राजस्थान में 25 स्टेशनों से चलेगा। रेडियो कितने स्टेशन, 25 स्टेशन, ये आप याद रखोगे। विशेष रूप से इसमें प्रसार भारती काम करती है, तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं। ऐप की बात करें तो न्यूज ऑन एयर, प्रसार भारती का ऐप है ये, न्यूज ऑन एयर ये ऐप है, ये आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रसार भारती का ये। और चूंकि आकाशवाणी का प्रसार भारती जो है ब्रांड है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, तो प्रसार भारती और न्यूज ऑन एयर के नाम से क्या है वहाँ पर ऐप है, तो ये ऐप अभी शुरू किया, तो इस पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब शिक्षा वाणी ऐप के माध्यम से भी सुनाई जा सकती है बच्चों को। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा दर्शन की, और ये कब से प्रारंभ हुआ, 1 जून 2020। अब एक बात समझो, देखो 1 जून 2020 शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी कब से स्टार्ट हुई, 11 मई। तो मई और फिर जून अगले महीने में हो गई, और मई के मतलब पहले वाणी फिर दर्शन, पहले सुनो फिर देखो, समझ में आ गई। साधारण देखो, वैसे भी देखोगे अगर पुराने इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो पहले रेडियो आया था फिर टेलीविजन आया था, तो इसलिए पहले वाणी फिर दर्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब रह गई कि गर्मियों के अंदर जब स्कूलें नहीं खुलेंगी तब तक तो क्या, 11 मई में तो क्या पढ़ो गया, वाणी से पढ़ लो। और फिर 1 जून से, चूंकि 1 जुलाई जून से ही लगभग स्कूलें स्टार्ट हो जाती हैं, तो जुलाई से तो क्लासें स्टार्ट हो जाती है, जून से एडमिशन हो जाते हैं, तो जब एडमिशन शुरू हो जाए तब दर्शन शुरू कर देते हैं, कॉलेज स्कूल के दर्शन शुरू हो जाते हैं बड़े, ठीक है। तो 1 जून वहां पर याद करना कि स्कूल के दर्शन शुरू, तो शिक्षा दर्शन, ऐसे दोनों याद रखना, 11 मई और 1 जून, अंतर जाएगा ना याद, मई जून, बस इतना भी हो जाएगा तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। अब बात करते हैं कि इसका प्रसारण कौन कराता है, तो कहाँ होगा, जो DD राजस्थान पे इसका प्रसारण होगा। वाक्य होगा इसका, बच्चों देखो, पहले क्या था, सुनो, और अब देखो। पहले कान लगाने की बात हो रही थी, कान लगाओ, वहां ऐसा लिखा हुआ, देखो सुनो भी नहीं, कान लगाओ, और यहाँ देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, ठीक। दोनों स्लोगन को अच्छे से याद रखना। आजकल इस स्लोगन में भी क्या करते हैं कि शब्द इधर उधर कर देते हैं और शब्दों का ही खेल बना करके दे देते हैं, आपके गलत हो जाते हैं, तो शब्दों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो स्लोट है वो देख लेते हैं। 12:30 से लेकर के 4:15 तक का स्लोट चलता है, तो पहला स्लोट 12:30 से लेकर के 2:30 तक का प्रथम स्लोट, 3 से लेकर के 4:15 तक का दूसरा स्लोट। 2 स्लोटों में ये क्या चलती है, शिक्षा दर्शन चलता है। ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना ध्यान रखना। 12:30 से 2:30 प्रथम स्लोट, और 3 से लेकर के 4:15 तक दूसरा स्लोट इसमें चलता है। तो कुल अवधि कितनी हो गई इसकी, कुल हो गई 3 घंटे और 15 मिनट हो गई। कक्षाएं 1 से लेकर के 12, वही शेड्यूल है, वही बंटवारा वही है जो शिक्षा वाणी में है, इतना रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 ही शेड्यूल है, और उसके अंदर शेड्यूल कितने थे, 3, एक पहली दूसरी क्लास का, वो जो मीनाई कहानी अलग चलती थी, फिर उसके बाद 8वीं क्लास, और फिर 9वीं से 12वीं। इसमें ऐसा ना होकर के इसको 2 ही शेड्यूल के अंदर बांटा गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, वही ये भी 12वीं तक, ठीक। अब हम चलते हैं RSCRT की तरफ। शिक्षण सामग्री, अच्छा इसमें जो है बहुत से विद्यार्थियों के माइंड में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर जो शिक्षा दर्शन है उसके अंदर 2 टुकड़े हैं, तो वो 2 टुकड़े कहाँ से कहाँ तक हैं, तो इतना होमवर्क आप करना आज, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं इसमें, ये गलती रही, मैं बता सकता हूँ,
ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि अब आप कुछ खोजी प्रवृत्ति यानी CC और P चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी वाली बात हो, ये थोड़े बहुत तो आपको ABL वाला सिस्टम भी अपनाओ, है ना। ABL याद है, थोड़े पहले उस वीडियो में बताया था मैंने। ABL का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब एक्टिविटी आपको करोगे तब याद रहेगा कि ये बात थी, क्योंकि ऐसा मैंने सेकंड ग्रेड में देखा। सेकंड ग्रेड में मैंने 2-3 क्वेश्चन करंट के ऐसे छोड़ दिए थे कि आप ढूंढ के देखना, भाई मेरे को पास समय नहीं मिला और मैं करंट नहीं देख पाया, इसलिए आप देखना। और उनमें से 2 प्रश्न आ गए, होती है ना, और बच्चों के सबके सही हुए। वो क्यों, ये क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी। अब ये भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लिखा नहीं, ये मेरी गलती थी, इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसके लिए मैं वहाँ पर डाल दूंगा, जो अपना टेलीग्राम है वहाँ लिख कर दे दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी नहीं दूंगा, एक दिन तो कम से कम रखूंगा बिना दिए ही। अब आप काम ये करोगे कि कमेंट में डालोगे कि क्या 2 स्लॉट कौन से हैं इसके शिक्षा दर्शन के, ठीक है ना। 2 स्लॉट तो समझ में आई गई ना, 2 टुकड़ों में बटेगा। और वो 2 स्लॉट कौन कौन से वो आप देख करके मुझे बताओगे। चलिए अपन इसके अंदर कि कौन शिक्षण सामग्री कौन बनाएगा, इसकी जो शिक्षा दर्शन है उसकी सामग्री कौन बना के देगा अपने को। तो शिक्षण सामग्री RSCRT और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये दोनों बना करके देंगे। और यूनिसेफ जो है उनका सपोर्ट करेंगे। तो तीनों याद रखना, RSCRT, यूनिसेफ, 2 तो वैसे रहती हैं, ये एक पैसे वाली राजस्थान की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट, और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद भी इन कामों में लगी हुई रहती है। शिक्षण सामग्री में तीनों ही संस्थाएं प्रमुखता कार्य किया करती है हर जगह, ठीक है ना। RSCRT, स्कूल शिक्षा परिषद और यूनिसेफ, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक मंडल वाली कहानी रह गया, वो आपके है भी नहीं, बढ़िया है, सिलेबस में नहीं है वो, उसको मत छेड़ना, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। अब एक चीज़ कमेंट में डालना आप, वो आपको करना, पहले ये पूरा कर दूँ फिर आपको बताना है। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी का पुनः प्रारंभ 21 जून 2021 से हो गया है, मतलब बीच में रुक गया था ये, और फिर 21 जून 2021 से फिर से रवाना हो गया। दोनों चालू हैं इस समय, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। अब आपको ये बताना है, कमेंट में ये बताना है कि शिक्षा वाणी में 3 स्लॉट थे, वो तो हमने पढ़े, और वो उनमें स्लॉट थे पहली दूसरी क्लास का, तीसरी से 8वीं का और 9वीं से 12वीं का। लेकिन जब शिक्षा दर्शन की हम बात करते हैं तो 2 स्लॉट हैं। 2 स्लॉट जो हैं उन दोनों स्लॉटों के बारे में आपको जो है कमेंट में डालना है कि वो कौन सी क्लासों के स्लॉट है दोनों, ठीक है ना। ये काम आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग करना है। ABL सेक्शन दिया आपको मैंने, ठीक। चलिए हवा महल की बात कर लेते हैं अपन। अब हवा महल बच्चों का झरोका प्रारंभ, इसे बच्चों का झरोका कहते हैं। हवा महल यानी हवा आ रही है, झरोका तो है ही, अब यहाँ बच्चों का है ये झरोका, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के बारे में एक एक चीज इसमें डाली जाती है, पॉइंट वाइज एक एक चीज दे दी जाती है, आगे देखेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो झरोके से होते हैं उसके अंदर, वो मतलब प्रिंटिंग आती है ना उसके ऊपर, हवा महल पत्रिका है ये, उसके ऊपर जब पत्रिका क्या है, ये है, सॉरी पत्रिका नहीं है, ये मोबाइल के ऊपर जो है सामग्री आती है इसकी, डायरेक्ट PDF टाइप होता है, और उस पर जैसे ही अपन क्लिक मारते हैं उस पॉइंट पे हम चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ इसके अंदर होती है। ये वैसे ऑफलाइन पत्रिका नहीं है, ये ऑनलाइन मामला है सारा हवा महल वाला, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं अपन, बच्चों के लिए झरोका होता है ये, प्रारंभ हुआ था 2 मई 2020 को, ठीक। 11 मई को तो क्या हुआ था, 1 जून को क्या हुआ, और 2 मई को क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इनको अच्छे से याद रख लेना। वो 2021 में थे, ये 2020 में था, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं इसमें कि ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है और कौन कर रहा है इसको। तो वो बात RSCRT द्वारा मेन काम, मैंने कहा ना राजस्थान की ज़्यादातर वर्क आप एक काम कर लेना, इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। RSCRT द्वारा किया जाने वाला कार्य ऊपर लिख लेना, 99% RSCRT का प्रश्न पूछेगा आपको, 99 बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब लगभग आएगा कि RSCRT के द्वारा, मतलब पर्सन कैसे घुमा के देते, लेकिन ऑप्शन में RSCRT होगा। अब ये नहीं है कि मैं कह दूं कि RSCRT दिखते टिक लगा देना, ऐसा तो मत कर देना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आपको करना ये है कि RSCRT एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, और ये क्या क्या काम करती है ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये और उसमें मैंने जो पढ़ा है ना उसमें से छांट लेना, खूब है, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे तो पार पड़ेगी भी नहीं, ठीक है ना, मेहनत तो करनी है। कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो पढ़ा है उसको मैं PDF डालूंगा, वहाँ से आपको काम करना है, और वो जब मैं एक दिन में आपको पूरी मैराथन दे रहा हूँ ना, तो आपको एक दिन के अंदर काम करना भी चाहिए। 1.5-2 घंटे की मैराथन हुई है, कोई ज़्यादा लंबा काम भी नहीं हुआ अपना। उद्देश्य की बात कर लेते हैं अभी कि हवा महल का उद्देश्य क्या था। विद्यार्थियों के पठन और चिंतन कौशल, 2 प्रकार के कौशल, पठन का कौशल, चिंतन का कौशल, ये दोनों विकसित हो सके, ये टारगेट था। दिवस शनिवार, प्रत्येक शनिवार में भी, हर शनिवार आएगी ये जो आएगा ना मोबाइल के ऊपर, ये कब आएगा, प्रत्येक शनिवार आएगा। क्या आएगा इसमें 5 गतिविधियां शामिल की गई, कौन कौन सी वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। पहली गतिविधि
पहली गतिविधि इसके अंदर आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब, ठीक है, ये गतिविधियाँ आ रही हैं। और आज की गतिविधियाँ, आज जो गतिविधि करनी है वो, और एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें टीचर्स कॉर्नर, यहाँ टीचर के संबंधित चीज़ें दी जाती है। ऊपर वाली 4 जो ना वो बच्चों के लिए है और आखिरी टीचर के लिए है, ये आप ध्यान रखना। कौन कौन सी? कविता, कहानी, किताब। किताब में क्या होती है? कविता और कहानी होती है और गतिविधि होती है। तो ऐसे घुमा फिराई कैसे भी दे दे वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो क्या याद रखना है? 4 चीज़ याद रखनी है। स्टूडेंट्स के लिए 4 और एक टीचर का कॉर्नर है। और 4 कौन कौन सी? देखो, बच्चा गतिविधि करेगा, एक्टिविटी करेगा, किताब भी लाएगा, किताब के अंदर कहानी और कविता पढ़ेगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक। और टीचर्स का कॉर्नर हो ही गया। ये 5 के नाम याद रखना, और भी नाम डालेंगे वो इसमें, और यहाँ से प्रश्न पढ़ने की संभावना पूरी पूरी है। प्रत्येक शनिवार को हवामहल आता है, ठीक है ना। हवामहल घूमने कब जाते हैं? प्रत्येक शनिवार को। अब देख लेते हैं अपन क्या, RKSMBK, ये नया इनोवेशन है, यानी नवाचार, नया नवाचार है। ये क्या है? इसमें राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम है ये। और ये कार्यक्रम है इस प्रकार का, RKSMBK, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के बढ़ते हुए कदम जो है वो इसके अंतर्गत बताए गए हैं। प्रारंभ कब हुआ? 11 जुलाई 2022 को ये प्रारंभ हुआ। कौन प्रारंभ हुआ? RKSMBK, ये प्रारंभ हुआ था 11 जुलाई 2022 में। 11 इधर है और सीधे 22 है, दोनों ही कर देना, 1-1 फिर 2-2, ठीक है। तो RSMBK बढ़ते हुए कदम है ना, तो एक कदम बढ़ गए, 1 से 2 तक गया, जैसे यहाँ 1, ये 2, फिर 1, फिर 2, हो जाएगा 22। 11 जुलाई 2022, ये जुलाई में, जून में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कॉलेज स्कूल खुल गई और उस समय खेल रहे बच्चे, तब की बात है, 11 जुलाई 2022, और वहाँ कदम बढ़ रहे बच्चों के, तो कदम बढ़ाने हैं आपको। तो कब बढ़ेंगे कदम? जब बच्चे स्कूल में आएंगे, उससे पहले तो कदम बढ़ने से रहे। तो इस प्रकार कदम बढ़ाने की बात जुलाई में ही होगी और 11 जुलाई 2022 को होगी। उद्देश्य अधिगम अंतर की हानियों को कम करना। कदम तभी बढ़ सकते हैं जब बच्चों में आपस में अधिगम के अंतर कम हो, और जो कोरोना के कारण से कुछ गड़बड़ रह गई, जो कदम नहीं बढ़ पाए आगे, उन कदमों को आगे बढ़ाने की बात है इसमें। तो अधिगम अंतर की हानियां जो है उनको कम करने का इसका टारगेट रहा है। आगे देख लेते हैं इसमें कार्यक्रम कैसा रहता है। तो कक्षा के स्तर से कम होने पर विद्यार्थियों के 2 समूह बनेंगे। कक्षा का स्तर, ध्यान से समझना, कार्यक्रम की बात कर रहा है। कक्षा स्तर से कम होने पर, कार्यक्रम कैसा होने पर? कक्षा स्तर से कम होने पर विद्यार्थियों के 2 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे? 2। अब इस बात को समझो पहले। देखो, एक लाइन दे रखी है इसमें, बेस लाइन आकलन, इसको समझो है क्या ये चीज। देखो, कुछ बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं और निश्चित रूप से कोरोना के कारण से पिछड़ भी गए कुछ बच्चे। तो उनको ये चेक करना कि ये बच्चा जिस क्लास में है ना, उस क्लास के लायक ये है कि नहीं है। ये बेस लाइन हो गया इसका। क्या हो गया? बेस लाइन, ठीक। अब उस बेस के नीचे तो है ना, तो उनको तो अलग कर लो, और उस बेस से ज़्यादा उनको अलग कर लो। कैसे करोगे? तो इसमें 2 चीज़ें हैं, समूह 1 और समूह 2। 60% से अधिक अंक वालों को तो पहले वो, ये तो पास बराबर है, ये तो इसी क्लास में बैठने लायक है, तो 60% एग्जाम ले लो। पहले एग्जाम लेकर के 60% आ रही है किसी बच्चे के, तो उनका तो एक ग्रुप बनाओ, और दूसरे जो 60 से कम ला रहे हैं उनका दूसरा ग्रुप बना लो। बन गए 2 ग्रुप। अब जो कमजोर है ना, उनको पावर दो, मतलब उनको बूस्ट करना है अपने को, और बूस्ट करके किसके बराबर लाना है? वो 60% वाले ना, उनके। तो ये काम होता है इसका, इनका कदम बढ़ाने हैं। समझ गए ना मेरी बात? जो कमजोर रह गए, कौन? ये, इनके कदम बढ़ाने हैं। तो इसीलिए इसका क्या बोलता है? कदम, RKSMBK, ठीक है ना। कदम बढ़ाओ इनके। तो ये कदम कब बढ़ेंगे? जब तभी बढ़ेंगे जब इनको अलग से ग्रुप में छांटोगे और फिर उनको थोड़ा सपोर्ट करोगे, तो इनके कदम आगे बढ़ेंगे और उनके बराबर आएंगे। बस यही टारगेट है इसका, और कोई टारगेट इसमें नहीं है। ध्यान रखना, 3री से 8वीं क्लास तक ही ये चलता है, फिर उसके बाद तो ये समझ लिया जाता है कि बच्चा आराम से खुद भी कदम बढ़ा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल लेते हैं, आगे देखते हैं। तो ब्रिज कोर्स की बात आती है। ब्रिज कोर्स भी वही कंडीशन, वही RKSMBK में ही आता है। ये भी ब्रिज कोर्स 1 से 8 तक की कक्षा के लिए होता है। प्रथम 3 माह के 4 कालांश और शेष सत्र में 2 कालांश। ये बात समझो अच्छी तरह से। देखो, 1 से 8 तक के जो बच्चे होंगे ना, उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, और ब्रिज कोर्स के तहत क्या करना होगा? ब्रिज का मतलब होता है पुल, और पुल बना करके सीधे पहुंचा दो डायरेक्ट। तो कैसे पहुंचाओगे भाई? अब बच्चा तो पिछड़ा हुआ है, कैसे करोगे उसको उसी क्लास में? तो उन्होंने सोचा कि जैसे मान लो 5वीं क्लास का बच्चा है, तो 5वीं क्लास वाला जो बच्चा है, उस बच्चे को पहले 3 महीने पढ़ाओ आप। कौन सी? जो पहले 3 माह, मतलब शुरुआती 3 महीने, 4 कालांश उसके डेवलपमेंट के लिए, मतलब वो अपनी क्लास में पहुंच जाए,
इतना बूस्टिंग और उसको उतनी गुणवत्ता देने के लिए जो है आप क्या करो, 3 महीने तक पढ़ाओ उसको शुरुआत में, और कितने कालांश पढ़ाओ, 4 कालांश उसको पढ़ाओ। अब उसके बाद शेष सत्र, मतलब 3 महीने तो हो गए, 3 के बाद जो जितने बच गया उसमें 4 क्लास नहीं, फिर तो क्योंकि जो जिस क्लास में बच्चा गया है वो भी तो पढ़ेगा, तो उसके लिए फिर क्या कर लिया, बूस्टिंग के लिए कितने दे दिए, मात्र 2 कालांश कर दिए। शुरू के 3 महीने 4 कालांश और फिर बाद में बचे हुए में 2 कालांश, मतलब आधे कालांश कर दिए, 4 और 2। कौन सी क्लास तक के बच्चों की बात है, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों की बात है। क्या दी जा रहा है, ब्रिज कोर्स। क्यों, उद्देश्य क्या है, लर्निंग लॉस, लर्निंग जो कमी रह गई, लर्निंग लॉस रह गया, उस लॉस की भरपाई करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है, इसे कहते हैं ब्रिज कोर्स। समझ में आ गई बात, नॉर्मल है, ध्यान इतना सा रखना, पहली से 8वीं क्लास तक ही होता है ये, और शुरुआती 3 महीने 4 क्लास और बाकी सत्र में 2 क्लास, और उद्देश्य में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके। फिर देख लेते हैं अपन, वर्ष 2022-23 के बजट में 75 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से ब्रिज कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। ये फैक्ट याद रख लेना कि कब हुई थी, 22-23 के बजट के अंदर क्या हुआ था इसमें कि 75 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया, किसके लिए, ब्रिज कोर्स के लिए, कि भाई कोरोना में जो क्षति हुई है उसको पूरा कर सके और जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई कर सके, इसके लिए 75 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे। ठीक, तो ये ब्रिज कोर्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ई कक्षा। ये क्या चीज है, ये सब नवाचार है, ध्यान रखना। ई कक्षा की जब हम बात करते हैं, सॉरी ई कक्षा, ये आ गया ई कक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, एक बार ई कक्षा की जब बात कर रहे हैं तो 19 मई 2020 को यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल चलाया गया, जैसे अपने वाला चैनल ना वैसे चैनल बना दिया गया। ठीक, ई कक्षा के नाम से चलाया गया। कब चलाया गया, 19 मई 2020 को। देखो ज्यादातर मई, जून या फिर जुलाई, क्यों, क्योंकि जुलाई में फिर कॉलेज स्टार्ट, स्कूल स्टार्ट, कॉलेज बार बार नाम इसलिए आता है कि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना ना, स्कूली मानना, क्योंकि हम बात स्कूली कर रहे हैं। तो 19 मई 2020, तो देखो जुलाई में स्कूलें खुल जाएं उससे पहले पहले करना है सारा काम, तो ये तो मई में होता है या फिर जून में या फिर जुलाई में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन तो ढूंढना ही मत, ये ढूंढ लेना पहले कि मई जून जुलाई में कौन सा है। ठीक, तो 19 मई 2020 को ई कक्षा कार्यक्रम जो है वो शुरुआत किया गया, कौन सा, यूट्यूब चैनल के रूप में। इसमें इसको करेगा कौन, कौन डेवलप कर रहा है, तो देखो राजस्थान शिक्षा विभाग, हालांकि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती यूट्यूब पे, ये आप भी जानते हो, खुद ही खुद कोई बना लो, चाहे कौन मना कर रहा है, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो सपोर्ट ही है भाई, सरकार प्रचार भी तो करे कि उसका। राजस्थान शिक्षा विभाग, केर्न ऑयल इंडिया गैस लिमिटेड, ब्रांडिंग तो लगी जाती है ना कि भाई केर्न इंडिया पढ़ा रही है, तो अपने आप वेदांता ग्रुप, इतने बड़े ग्रुप पढ़ाएंगे तब तो निश्चित रूप से जो है लोग देखने तो जाएंगे। मिशन ज्ञान गंगा, ये 4 मिलकर के याद करना इनको, राजस्थान शिक्षा विभाग, केयर इंडिया लिमिटेड और वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान गंगा, ये सारे मिलकर के और ई कक्षा यूट्यूब चैनल को जो है स्टार्ट किया इन्होंने और 19 मई 2020 को शुरू किया। उसके बाद हम बात करते हैं मिशन ज्ञान ऐप, ये ऐप है, ये ऐप भी शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल बनाया, फिर ऐप और अब कमाई शुरू, यही कर रहे हैं आजकल लोग। ठीक है, तो ये कमाई वाला सिस्टम ही इन्होंने चला दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये सरकार है, ये कमाई नहीं सेवा करती है। ठीक, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, इसकी बात करें अपन 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। अच्छा, सेवा के साथ साथ आजकल बड़ी, अब समझ गए हो कि खालिस्तान में बढ़ लेना तुम, है ना, पढ़ोगे या मैं पढ़ूँ, चलो मैं पढ़ देता हूँ। आजकल सेवा तो हो रही है लेकिन गड़बड़ भी, घोटाले भी खूब हो रहे, पेपर भी आउट हो रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या होता है, उनके परिणाम क्यों नहीं बन पाते, जारोली जैसे लोग घूमते फिरते हैं, सरकार कुछ नहीं कर पाती, बड़े मतलब अजीब विमनुष्य की स्थिति में हम सब द्वंद्व में हैं, कुछ कर नहीं सकते। करने की स्थिति के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़े, और एक शिक्षक चाणक्य बन सकता है, चंद्रगुप्त नहीं। चंद्रगुप्त को तो आप ही में से बनना पड़ेगा, हम तो चाणक्य ही बन सकते हैं। कई बहुत से विद्यार्थी हमें कमेंट करते हैं सर कुछ करो, अरे करने से होगा क्या, इससे हम हमारे करने से कुछ नहीं होना। चंद्रगुप्त तो आपको बनना पड़ेगा, या तो आप में से कोई बनो, हम चाणक्य बनते हैं। अब हमारे तो है वो चाणक्य है नहीं, इस समय थे कुछ ही जमाने में, तो वो राजनीतिक रूप से निधोई शिक्षा के क्षेत्र में थे, तो वो थे, आज भी हैं वो अपने स्थान पर, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। उनके मार्ग के गुरु के बिना कुछ नहीं है, गुरु से हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन बात यहाँ ये है कि हम जब राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो हम चाणक्य तो बन सकते हैं, दुखी हैं, बिल्कुल दुखी हैं। चाणक्य चाहते भी हैं कि कोई चंद्रगुप्त मिल जाए,
लेकिन कंडीशन ये आ रही है कि चंद्रगुप्त भी तो बनने लायक नहीं है आज सबको राजपद के अलावा कुछ नहीं चाहिए कि राष्ट्र बचा लेंगे, ये कंडीशन दिखाई नहीं देती, सिर्फ राजपद दिखता है। बड़ा चिंता का विषय है ये। चलिए इस पर कभी चर्चा करेंगे। मिशन ज्ञान ऐप की बात कर लेते हैं पहले। 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट, ये 6 से 12 ध्यान रखना, ये 1 से 12, 6 से 8, 1 से 8, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। बहुत काम के ये चीज़ें वहाँ गलत कर देंगी, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए इस पीडीएफ को समझा तो दिया है मैंने, अब देखो याद करने के लिए तो आपको एक बार ढंग से बैठ करके इस पीडीएफ को मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना जीके बाय डीके के नाम से ये अपने तो, और वहाँ जाकर के आप जैसे ज्वाइन करोगे ये सारा कंटेंट वहाँ आपको मैं दोबारा डालूंगा, क्योंकि इसमें भी एक लफड़ा है। इसमें आप ज्वाइन करोगे और मैंने पहले डाल दिया तो वो दिखता ही नहीं है, अजीब बात है, मैं तो बाद में मालूम पड़ा, ठीक है ना। तो ये मैं बाद आप ज्वाइन करो जाकर के फिर मैं डालता हूँ, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। ई कंटेंट हो गया 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट, ये मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर मिलता है, वहाँ से पढ़ो आराम से। 6 से 12 तक की सारी किताबें उपलब्ध है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ज़्यादातर किताबें तो RSCRT डाइट ये लोग ही देते हैं। ये ऐप वाला मामला रह गया तो इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय याद रखना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, क्योंकि 6 से 12 की किताबें माध्यमिक शिक्षा में आएंगी तो वो ही डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रह जाएगा। आगे देख लेते हैं साला संवाद। बात क्या हुई साला संवाद की, ये भी एक इनोवेशन है, ये बोल सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षकों के परामर्श ले सकते हैं, विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, शिक्षकों से परामर्श ले सकते हैं। साला दर्पण के ऊपर ये प्रारंभ कर दिया गया। क्या प्रारंभ कर दिया गया, साला संवाद। तो विद्यार्थी शिक्षकों से परामर्श ले सकते हैं, और ये शिक्षक होंगे ना वो एक्सपर्ट होंगे, ध्यान रखना, एक्सपर्ट लोगों से, मतलब जैसे मानो मेरे से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। साला संवाद ये भी वही ऐप ही एक तरह का, ठीक है ना। तो इसी ऐप के ऊपर आप जाओ सीधे साला संवाद ऐप पर, और जाकर के वहां पर अगर टीचर की समझ में नहीं आई तो वहां जाकर के एक्सपर्ट से भी आप राय ले सकते हो। ये साला दर्पण के ऊपर मिलता है। वैसे ये ऐप नहीं है, वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ऐप नहीं है। ये क्या है समझ लो इसको। साला संवाद क्या है कि साला दर्पण है ना, ये पोर्टल है एक, ये शिक्षा विभाग के ज़्यादातर शिक्षा विभाग के लोगों को ही काम आता है। इस साला दर्पण के ऊपर जाकर के आप साला संवाद जो चीज़ है ना, ये जो एक मतलब कॉलम मिल जाएगा आपको वहाँ पे, तो वहाँ जाकर के साला संवाद के ऊपर जाकर के वहाँ एक्सपर्ट टीचर से आप बात कर सकते हैं, और वहाँ उनसे अगर आप टीचर से संतुष्ट नहीं है तो जाकर के पढ़ सकते हैं। वैसे टीचर संतुष्ट कर ही देते हैं, लेकिन बाय द वे कोई टीचर को नहीं आ पाई कोई बात, या आप संतुष्ट नहीं है तो जाकर के एक्सपर्ट से बात आप कर सकते हैं साला संवाद के माध्यम से। साला संवाद साला दर्पण पे मिलेगा आपको, ठीक, और एक्सपर्ट से बात करने का पूरा मौका मिलेगा। तो बात क्या है अब इसमें समझने की कि ये कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से तो पूरा का पूरा, क्या जितने भी नवाचार हैं वो कंप्लीट नवाचार हो चुके। अब अगली जो क्लास होगी अपने मैराथन के रूप में वो होगी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना। 3 से मैराथन में कंप्लीट कर देंगे अपन किसको, ये शैक्षिक परिदृश्य का जो मामला है ना, ये पर्सन ही बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले, इतने 4-5 पर्सन आएंगे, लेकिन चूंकि अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा अपने को, नहीं तो 5 ही पर्सन नौकरी दिलाते ही हैं, एक पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पहले इनको ही कंप्लीट कर रहे हैं, छोटी चीज़ों को ही कंप्लीट करके खत्म करके कहानी इनकी तो कंप्लीट, फिर उसके बाद अपन जो बड़ा मामला है ना उसको संभालेंगे और मजबूती के साथ संभालेंगे। इस बात को निश्चिंत रहो आप। सब्जेक्ट के लिए मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ, 2-4 दिन और लग सकते मेरे को, ज़्यादातर सब्जेक्टों की मैंने कंप्लीटली कर ली है कोशिश, चल रहा है अपना मामला, घबराओ मत। आपको तो इतना ही करना है कि आप जुड़े रहो, फिर बाकी मैं संभालता हूँ, ठीक है ना। कोशिश मेरी तरफ से है। देखो अब मैं बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो लेके नहीं चलता, लेकिन फिर भी बच्चों के हित के लिए जितना हो सकता है ना उतना करूँगा, ये बात मैंने आपसे कही और करूँगा, ठीक। और सहयोग की बात तो अपेक्षित तो आपसे ये है कि कम से कम 4-5 ग्रुपों में भेज दो तो स्टूडेंट और जुड़ जाएं। तो जब बच्चों की ग्रोथिंग ज़्यादा होती है, देख ज़्यादा लेते हैं, तो टीचर लगना में मुश्किल नहीं होता। मैं क्या करूँगा, मैं तो इतना ही करूँगा कि भाई तुम पढ़ा लो, जितनी अर्निंग तुम्हारी आए तुम लेके चले जाना, यूट्यूब से जितना पैसा दे तुम्हारे वीडियो पर वो तुम ले जाना। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। या फिर इतना कर सकता हूँ कि भाई आपके यहाँ पर जो है अगर आप अपना चैनल चलाना चाहते हो तो यहाँ पढ़ाओ और वहाँ अपना जो है कंटेंट और उपलब्ध करा दो बच्चों को, तो बच्चे वहाँ भी देख लेंगे। इससे ज़्यादा मेरे पास तो क्या है, यही है। अब आपका सपोर्ट कितना है इस पर ही सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। उतना ही मैं कर पाता हूँ, ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।